बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। आज का हमारा सेशन इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के टेस्ट के स्केड्यूल के मुतालिक है, जो हम मॉक टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो जो एनरोल्ड एस्पिरेंट्स हैं वो भी थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज थे कि किस तरह से हम तैयारी करें। तो उनसे मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस किया था कि आप लोग तैयारी पे फोकस रखें, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको हर चीज़ बताई जाएगी। तो टेस्ट का टाइम टेबल जो है वो ऑलरेडी भी हमने शेयर किया था। जो पहले 2 टेस्ट होंगे वो एफबीआर के फंक्शन में से होंगे। नेक्स्ट जो 6 टेस्ट होंगे वो एचआरएम से होंगे, और नेक्स्ट जो 6 टेस्ट होंगे वो होंगे एफएम के, और नेक्स्ट 3 टेस्ट होंगे फिजिकल पॉलिसी के, और लास्ट 3 टेस्ट जो होंगे वो कंबाइन जितने भी हमारे पार्ट्स हैं सिलेबस के उनमें से टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे। सो ये तो टाइम टेबल था। जो टेस्ट 20 टेस्ट हैं, और ये 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक हमने इनको कंप्लीट करना है। तो अब जो है वो हर टेस्ट का टॉपिक भी आपसे शेयर कर लेते हैं कि टेस्ट 1 किस के मुतालिक होगा, 2, 3, 4 सो ऑन एट द एंड ऑफ द टाइम एंड टेस्ट किस तरीके से हमने लेके चलना है। टेस्ट नंबर 1 है, यहाँ पे सब्जेक्ट नेम हमारे पास फंक्शंस ऑफ एफबीआर है, और टॉपिक का नेम जो हमारे पास होगा वो बेसिक अवेलेबल इन नोट्स, यानी कि जो बेसिक्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं एफबीआर के ओवरऑल फंक्शन। तो मतलब ईच एंड एवरी लाइन एक पूरे एरिया को फंक्शन को कवर कर रही होती है। तो इट्स मीन एक लाइन पे भी आप एक पूरा ऐसे लिख सकते हैं। वो इतने सिंपल बातें नहीं हैं, तो उस पर आपने थोड़ी सी वर्किंग भी करनी, प्लस उनके ऊपर होगा हमारा पहला टेस्ट, जो सिंपली आपको एफबीआर की वेबसाइट को भी देखें, उनकी हिरार्की, उनके स्ट्रक्चर, उनका जो फंक्शनिंग है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए उसके फंक्शन जो नोट्स हमारे हार्वर्ड एकेडमी के उनको देखें। टेस्ट टू जो होगा वो भी फंक्शन ऑफ एफबीआर, लेकिन इसमें हम प्रोज, कॉन्स एंड करंट परफॉर्मेंस ऑफ एफबीआर के करंट जो परफॉर्मेंस है या उसकी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, चाहे परफॉर्म कर रही है, नहीं कर रही है, जो उसकी पॉलिसीज़ हैं वो किन पे सही एप्लीकेबल हैं, टैक्स कलेक्शन का सिस्टम ठीक तरीके से कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसको मज़ीद इफ़ेक्टिव कैसे किया जा सकता है। तो इससे आपकी अपनी इंटरनल राय लेंगे। जो पिछले लास्ट टेस्ट में आपने तैयारी की होगी उसको आगे लेके चलना है, अपने माइंड को आपने यूज़ करना है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, टेस्ट 3 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे होगा, जिसमें टेस्ट 3 में हम फोकस करेंगे डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एचआरएम को। टेस्ट नंबर 4 जो होगा एचआरएम का, उसमें हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे बात कर रहे होंगे, और उनकी फंक्शनिंग कैसे है, वो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर पे आपने फोकस करना होगा, उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके से बेहतर हो सकती है, उसके हर जो सेगमेंट है उसका रोल कैसे है। टेस्ट नंबर 5 जो होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अप्रोचेज़ टू एचआरएम पे बात हम करेंगे, उसमें से आपका टेस्ट कंडक्ट होगा। ये एक एक्सटेंसिव पार्ट है जिसमें आपको चीज़ें देखनी होंगी। छठा जो टेस्ट है वो भी अप्रोचेज़ टू एचआरएम पे होगा, और 7वां जो टेस्ट होगा वो आपका पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड टूल ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पे बात होगी। और टेस्ट नंबर जो 8 है वो हमारा एचआरएम का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ पे बात होगी। और टेस्ट 9 जो है यहाँ से फिनेंशियल मैनेजमेंट शुरू हो जाती है। पहला टेस्ट जो है ओवरव्यू ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, और इसमें रिस्क एंड रिटर्न में बात होगी। जो 10वां टेस्ट है आपका वो फिनेंशियल मैनेजमेंट में फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पे बात होगी। तो ये बड़ा एक हमारा कम्प्रिहेंसिव टाइप होगा, जिससे लोगों ने अगर तैयारी अभी तक नहीं भी स्टार्ट की तो वो भी तैयारी अब कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट नंबर जो 11 है वो फिनेंशियल मैनेजमेंट में कैश फ्लो और इनिशियल लेवल की जो बजटिंग है उस पर बात होगी। 13 टेस्ट जो है वो फिनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, परफॉर्मेंस, प्रोग्राम, बजट, यहाँ पे बजट को एडवांस और फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात करेंगे। जो लास्ट हमारा फिनेंशियल मैनेजमेंट का टेस्ट होगा इसमें ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। तो इसमें एक क्वेश्चन के 2-3 पार्ट हम शामिल कर लेंगे। एक ऑडिटिंग के मुतालिक क्वेश्चन छोटा सा होगा 5 नंबर का, एक क्वेश्चन हो जाएगा फिनेंशियल अकाउंटिंग के मुतालिक, और एक कास्ट अकाउंटिंग के मुतालिक। तो ओवरऑल आपको हर चीज़ का कंसेप्ट होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन ये भी हम डाल सकते हैं इसका कि कंपैरेटिव करें इन हर एक का रोल क्या है। तो इस तरह से एक मिक्स होगा जो टॉपिक, जिससे आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी का भी पता चलेगा।
टेस्ट 15 जो है फिजिकल पॉलिसी में, व्हाट इज़ फिजिकल पॉलिसी और इसके फंक्शंस क्या हैं, टाइप्स क्या हैं और इसका रोल क्या है, मकासद इससे कैसे हासिल किए जा सकते हैं, जनरल इस पे बातें होंगी। जो टेस्ट नंबर 16 है फिजिकल पॉलिसी के मुतालिक, इसमें बजट 2021-22 जो है आपके सिलेबस में शामिल है, उस पर हम बात करेंगे। इसमें से क्वेश्चन कोई सिंपल सा पूछेंगे, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा। 17 जो टेस्ट है वो फिजिकल पॉलिसी की जो प्रॉज एंड कॉन्स, बजट 2021-22 इसमें क्या चीज़ें कंसिडर की गई, लोन ज़्यादा थे या क्या था, उसके ऊपर आपने कमेंट्री करनी होगी। इसके बाद हमारे कंबाइंड सिलेबस के जो टेस्ट शुरू हो जाते हैं वो 18, 19 और 20 हैं, यानी कि तमाम सब्जेक्ट्स, और हर टेस्ट के 3 क्वेश्चन हम डालेंगे इसमें और 1 घंटे का टेस्ट हुआ करेगा। और टेस्ट 18 भी इसी तरह से है, यानी कि ऑल सब्जेक्ट्स कंबाइन होंगे और इसमें 3 क्वेश्चन होंगे। टेस्ट 19 भी इसी तरह से और टेस्ट 20 भी इसी तरह से लेके चलेंगे। तो जिन्होंने अभी तक सही तरीके से तैयारी एग्रेसिवली फोकस करते हुए टॉपिक्स को शुरू नहीं की, तो ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आई रिकमेंड कि वो लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। जो भी हमारे मॉक टेस्ट की सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए जो हमारे हार्वर्ड अकेडमी के नोट्स भी हैं वो भी बड़े कम्प्रिहेंसिव हैं, टू द पॉइंट चीज़ें, उन्हीं को भी आप कंसीडर कर लें तो आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। तो अभी तक अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी को नहीं लेके चले तो अभी टाइम आपका ज़्यादा नहीं है। 1 मंथ जो है नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसको आप टेकअप कर सकते हैं। तो कोर्स भी हमारा अवेलेबल है, जो वीडियो बेस्ड लेक्चर्स हैं जिनका बिल्कुल एक बैकग्राउंड कॉमर्स और मैनेजमेंट का नहीं है, तो आई विल रिकमेंड कि वो लेक्चर सीरीज़ से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं, समझ सकते हैं हर चीज़ को, बजाय इसके कि वो रट्टा लगाएं चीज़ों के बारे में परेशान हो, तो वो हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।